आज हमारा नंबर सिस्टम पर क्लास रहेगा। मैथमेटिक्स का डेली एक वीडियो आपको रात में अपलोड कर दिया जाएगा। मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम ये बात नहीं पढ़ेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या फिर रियल नंबर, ये सब मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको पता ही होगा। मैं डायरेक्ट सवाल के टाइप पर चर्चा करूंगा कि कौन सा सवाल किस टाइप का बनता है। पहला सवाल का टाइप है 30 पर पावर 11 मल्टीपल 25 पर पावर 5, 22 पर पावर 5 मल्टीपल 34 के पावर 11 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो आप इस तरह का सवाल देख रहे हैं कि 30 पर पावर 11, 22 पर पावर 5 और 34 पर पावर 11 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि 30 पर पावर 11 लिखे आप, 22 पर पावर 5 है तो 5 लिखे, 34 पर पावर 11 है तो 11 लिखे। ठीक, इसके बाद देखिए इसका खंड कीजिए। 30 को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 2 मल्टीपल 3 यानी 2 2 तिया 6 बचे 30, इस पे पावर 11। 22 को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, 2 मल्टीपल 11 यानी 2 गुना 11 22, इस पे पावर 5। फिर है 34 पर पावर 11, आप 34 को किस तरह से खंड कर सकते हैं, 2 मल्टीपल 17 पावर 11। अब देखिए इस तरह से लिख दिए, सबका खंड कर दिए। खंड करने के बाद आप सबको अलग अलग लिखेंगे। तो 2 पर पावर 11 मल्टीपल 3 पर पावर 11 मल्टीपल 5 पर पावर 11। ये जो आप खंड किए ना, इसको अलग अलग, जिसपे पावर तो सेम था, 30 पर पावर 11 है तो 30 को खंड करके पावर 11, 22 को खंड करके 22 पर पावर 5 था, 22 पर 5, 34 पर पावर 11 है तो 34 को खंड करके पावर 11 दिए। अब सबको अलग अलग लिख देंगे और उस पे जितना पावर था वो लिखे। जैसे 30 पर पावर 11 था तो 30 को खंड के 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 में, तो 2 पर पावर 11, 3 पर पावर 11, 5 पर पावर 11 मल्टीपल 2 पर पावर 5 मल्टीपल 11 पर पावर 5, फिर मल्टीपल 2 पर पावर 11 है, फिर 17 पर पावर 11। अब क्या कैसे इस सवाल में फिर करना है कि आप ये 2 देखें कि 2 कितना बार आ रहा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार। देखिए यहां जोड़ा की बात नहीं हो रहा है, जितना बार 2 आ रहा है वो हम 2 लेंगे, 2 को ले लिए। अब जितना बार 2 आया है उसका पावर जोड़ देंगे, इस पे 11 है, इस पे 5 है, इस पे फिर 11 है, तो ये 11, ये फिर 11, 22 और ये 5, 27, 2 पर पावर 27, फिर मल्टीपल 3 देखेंगे, 3 कितने बार आ रहा है, तो 3 एक बार ही आ रहा है तो 3 पर पावर 11 ले लिए। फिर 5 देखेंगे, 5 कितने बार आ रहा है, 5 भी एक ही बार आ रहा है तो 5 पर पावर 11। फिर देखिए 5 हो गया है। अब 11 देखिए, 11 पर पावर 5 एक बार है इसीलिए 11 पर पावर 5 ले लिए। फिर 70 पर पावर 11, तो 70 भी एक बार है, सबका पावर देख लीजिए। जो सिर्फ 2 ऐसे थे जो 3 बार आया है तो 2 पर ये तीनों का पावर जोड़ दिए, 3 सबका पावर लिख दिए। अच्छा, यहां आप गुणों नहीं करना है, यहां गुणों नहीं करना है, पावर जितना है उसको जोड़ देते हैं। 27 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 11, तो देख लीजिए 11 11 22, ये 11 तो 23 हो गया, 23 और 5, तो 23 और 5 तो 23 हो गया इधर, सॉरी 11 11 11 33 हो गया, 33 प्लस 5 प्लस 27 यानी 30 प्लस 5 38 और 38 प्लस 27 तो हो गया 65। इसका आंसर क्या हो गया, 65। ये नंबर सिस्टम का पहला सवाल था, पहला और
टाइप का सवाल था। धीरे धीरे मैं अलग अलग टाइप का सवाल लाते जाऊंगा, बेसिक से बेसिक टॉपिक। ये मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सवाल को नहीं समझे तो मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूं। जैसे 30 पर पावर 11 है, 22 पर पावर 5 है और 34 पर पावर 11 है, तो इसका क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, 30 का पहले आप खंड सोचिए क्या होगा। तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 पर पावर कितना है 11, 11 कर दिए। 22 को खंड कीजिए तो 2 मल्टीपल 11, 11 इस पे पावर कितना है 5, तो 5 दे दिए। 34 का खंड करेंगे तो 2 मल्टीपल 17, यानी 17 दूनी 34, पावर कितना 11, 11। अब जितना खंड है और जिस पे पावर है उसको अलग अलग डिफाइन करेंगे। 2 पर पावर 11 है तो 2 पर पावर 11 हो गया, 3 पर पावर 11 हो गया, 5 पर पावर 11 हो गया। फिर इसी तरह 2 पर पावर 5 हो गया, 11 पर पावर 5 हो गया। फिर इसी तरह 2 पर पावर 11 हो गया और 17 पर पावर 11 हो गया। अब देखिए जो ये 2 है, अब ये देखिए कि 2 कितने बार आया है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आया। तो 3 बार आया 2, तो हम 3 बार 2 नहीं लिखेंगे, हम 1 बार ही 2 लिखेंगे। लेकिन वो 3 बार जो आया है उसका सब पावर जो है उसको सम कर देंगे। तो तीनों का पावर सम करने पर 27 आया। फिर देखिए 3 कितने बार है, तो 1 बार है, तो 3 पर पावर 1 लिख दिया। फिर 5 1 बार आया है तो 5 पर पावर 11, 11 लिख दिए। 11 पर पावर 5 आया है 1 बार, तो 1 बार लिख दिए। 70 पर पावर 11 1 बार है, 1 बार लिख। अब सबका पावर को क्या करना है, जोड़ देना है, और पावर को जोड़ने के बाद जितना आता है वही क्या हो गया इसका आंसर। अगर आप ये सवाल समझ गए तो ये पहला टाइप आपका क्लियर हो गया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे टाइप में।